दोस्तों इस वीडियो में हम विटामिन डी की कमी के बारे में बात करेंगे। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में हर दूसरे या तीसरे शख्स को विटामिन डी की कमी है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो आप किन जानलेवा मसाइल में फंस सकते हैं। तो ये वीडियो तमाम लोगों ने बागौर देखनी है। ये बहुत ज्यादा खास वीडियो है। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसको भी क्लिक कर देना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो आप किन किन मसाइल या किन किन जानलेवा बीमारियों का इजीली शिकार बन सकते हैं। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है वो आसानी से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का शिकार हो सकते हैं, यानी दिल, खून और वेसल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनका इजीली शिकार बन सकते हैं। इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि विटामिन डी की कमी कितनी खतरनाक है। इसके अलावा जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है उनकी हड्डियां कैल्शियम को इंटेक नहीं करती, यानी कैल्शियम को जज़ब नहीं करती। उनकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ना सिर्फ हड्डियों में बल्कि दांतों में भी, जिसकी वजह से उनके दांत भुरने लग जाते हैं, जरा जरा होकर टूटने लग जाते हैं। वो खाना खाते हैं और खाने के साथ ही दांतों के जरे टूटते रहते हैं, एनेमल तबाह हो जाता है। इसी तरह उनकी हड्डियां पहले अगर वो जवान है तो उनकी हड्डियां टिक टिक की आवाज करने लगेंगी, और अगर उनकी उम्र ज्यादा है तो उनकी हड्डियों और जोड़ों में दर्द बैठ जाएगा और उठने बैठने से भी कासर हो जाएंगे। इतनी खतरनाक है विटामिन डी की कमी। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से आपके पट्ठों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आपके पट्ठों में दर्द हो जाती है। इसके अलावा आपके बाल गिरने लग जाते हैं। इसके अलावा एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो आपका वजन कम नहीं होता बल्कि आपका वजन बढ़ता रहता है। जिन लोगों का वजन एक्सरसाइज और डाइटिंग करने के बावजूद कम नहीं हो रहा वो अपना विटामिन डी का लेवल चेक करवाएं। बहुत मुमकिन है कि उनके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो। दोस्तों असाबी निजाम भी तबाह हो जाता है। आपका असाब कमजोर हो जाते हैं। आपका असाबी निजाम उस तरह से ना ही काम करता है बल्कि डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं विटामिन डी की कमी कितनी खतरनाक है। और सबसे खतरनाक बात यह कि हम लोगों को पता ही नहीं। अक्सर लोग सिर्फ ये समझते हैं कि अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो आपकी हड्डियां थोड़ी कमजोर होंगी, लेकिन दोस्तों ये असल मामला नहीं है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इतने खतरनाक मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इतने खतरनाक बीमारियां आपको आन लेंगी अगर विटामिन डी आपके जिस्म में कम है। तो पहली चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और बहुत दर्द दिल रखते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। हर पाकिस्तानी बल्कि हर जो उर्दू हिंदी जो भी समझता है उसके साथ शेयर करें ताकि सबको पता चल सके और सब आगाह हो सकें कि विटामिन डी, जिसको आप अक्सर लोग बहुत मामूली चीज समझते हैं, बहुत मामूली विटामिन समझते हैं, अगर आपके जिस्म में उसकी कमी हो जाती है तो आपको क्या क्या हो सकता है। दोस्तों अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी है वो और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। एक तो बच्चों का कद नहीं निकलता, बच्चों का कद छोटा रह सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ हड्डियों की मसाइल हो सकते हैं। किसी का जो लोअर हिस्सा है जिस्म का, यानी जो टांगे हैं वो छोटी रह जाती हैं और ऊपर का हिस्सा थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसी तरह हाथ पांव का छोटा रह जाना, कद का छोटा रह जाना। इसके अलावा बच्चों में दमा का हो जाना। ये तमाम विटामिन डी की अगर कमी है बच्चों में तो ये मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के दांत और बाल जो है वो भी अजीब तरह से डेवलप होंगे, इसलिए बच्चों में खास कर ख्याल रखें कि आपके बच्चे में कहीं विटामिन डी की कमी तो नहीं। इसके अलावा अगर मैं जवानों या नौजवानों की बात करूं तो उस स्टेज में भी विटामिन डी की कमी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, आपकी जो जिंदगी है बहुत छोटी सी है। अगर आप उसको हेल्दी गुजारना चाहते हैं तो कुछ जो जरूरी मिनरल्स और विटामिन हैं उनमें से एक है विटामिन डी। अगर विटामिन डी की कमी आप अपने जिस्म में कर लेते हैं तो समझें कि आपका जो पूरा जिस्मानी निजाम है वो तबाह हो जाएगा। जवानी में आप बुढ़ापे का शिकार हो जाएंगे। होंगे तो आप जवान, लेकिन आपकी हड्डियां, आपके असाब, आपका दिल, आपका पूरा जिस्म इस तरह कमजोर हो जाएगा, इस तरह एबिलिटी खो बैठेगा जैसे कि आप 80 साल के बूढ़े हों। इसके अलावा अगर मैं अपने बुजुर्गों में बात करूं, अगर किसी बुजुर्ग में विटामिन डी की कमी है तो दोस्तों उसकी जिंदगी इतनी बदतर हो जाएगी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो बैठते उठते क़यामत महसूस
महसूस करेगा, उसके दांत तो पैसे ही गिर जाएंगे अगर बुजुर्ग में विटामिन डी की कमी होती है। इसके अलावा असाबी जो बीमारियां हैं वो बहुत खतरनाक हैं, जो जैसे कि मैंने कहा कि दिल के मर्ज और जो दूसरे इससे रिलेटेड मर्ज हैं वो आन लेंगे, तो बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी और ज्यादा खतरनाक बल्कि सबसे खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन बच्चों में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है विटामिन डी की कमी। चलें दोस्तों, मैं समझता हूं अब मैं आपको समझाने में कामयाब रहा होऊंगा कि विटामिन डी की कमी कितनी खतरनाक है। मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए ताकि मैं जान सकूं, समझ सकूं कि आपको समझा सका हूं या नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो उसको पूरा कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी को दूर करके आपको बिल्कुल हेल्दी बना सकते हैं। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स मेरे मुताबिक दूध है। अगर आप दूध रोजाना का पी रहे हैं तो इंशाल्लाह आपके जिस्म में कैल्शियम भी आएगा और विटामिन डी भी आएगा, जो कि बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज जो हमारे जिस्म में सबसे बड़ी वजह है विटामिन डी की कमी की, कि दूध खालस मिलता ही नहीं, केमिकल पकड़ा देते हैं, पैसे पूरे ले लेते हैं लेकिन केमिकल पकड़ा देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि असल दूध पिया जाए तो इंशाल्लाह विटामिन डी की कमी पूरी होगी। इसके अलावा दूध से बनी जितनी अशियां हैं जैसे मक्खन हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, या और दूध से बनी जितनी चीजें हैं उसमें भी विटामिन डी बाकसरत पाया जाता है। अगर आप नाश्ते में मक्खन का इस्तेमाल करें तो यकीन माने आप ऐसे आपकी बॉडी में विटामिन डी आएगा जैसे आने का हक है। इसके अलावा दोस्तों अंडा जो होता है वो भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, खासकर अंडे की जर्दी। लेकिन मैं इस चीज के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ कि आप अंडे की सिर्फ जर्दी खाएं और बाकी का हिस्सा वेस्ट कर दें। आप पूरा अंडा खाएं, लेकिन इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दूं अंडे की जर्दी में विटामिन डी ज्यादा मिकदार में, बल्कि जो अंडे की जर्दी में ही विटामिन डी होता है। इसके अलावा बादाम में बाकसरत विटामिन डी होता है। इसके अलावा गाजर में, और एक आपको सबसे बेहतरीन सोर्स बताऊं जो आजकल के दौर में भी बिल्कुल फ्री है और विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है दोस्तों, धूप। सबने सुन रखा होगा ज्यादातर लोगों में कि अगर आप धूप में खड़े होते हैं यानी सूरज की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन दोस्तों आप जिस तरह से अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल गलत तरीका है। धूप से या सूरज से अगर आपने विटामिन डी लेना है तो उसका एक टाइम है। देखें दोस्तों, जो चढ़ता सूरज होता है यानी वो जो नई नई धूप निकलती है सुबह के टाइम, क्योंकि एक वक्त तो मैं आपको बता नहीं सकता, अब गर्मियों में कुछ और वक्त होगा, सर्दियों में कुछ और होगा, लेकिन वो धूप जो ताजा ताजा निकली हो, खिलती हुई धूप हो, जिसमें तपिश ना हो, वो धूप सबसे अच्छी होती है विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों उस धूप के और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं, इस पर भी एक वीडियो बताऊंगा कि जो निकलती हुई ताजा ताजा धूप है, नई नई धूप पैदा होती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, बहुत जबरदस्त बेनिफिट हैं। लेकिन अगर विटामिन डी की बात करें तो आप चढ़ती धूप में अगर खड़े हो जाएं, जो बिल्कुल अभी निकली है, जब सूरज निकलता है उसके बाद जो धूप है, तो उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट रहता है और विटामिन डी की कमी बेहतरीन तौर पर पूरी हो जाती है। मैं अक्सर वीडियोस के बारे में आपसे नहीं कहता कि इसको शेयर करें, लेकिन इस वीडियो के बारे में मैं जोर देकर कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर लाजमी करें। दोस्तों गुर्बत का जमाना है, दुनिया के हालात इतने अच्छे नहीं जा रहे। क्या फायदा हो कि आप खाते पीते भी हैं लेकिन उसका जो असर है वो पूरी तरह से आप पे नहीं लगता। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, बल्कि एक अमीर आदमी भी विटामिन डी की कमी को पहचान सके और अपने अंदर विटामिन डी की कमी को पूरा कर सके। क्योंकि जैसा कि मैंने ऊपर बताया, और एक चीज मैं बताना भूल गया, एक रिसर्च के मुताबिक विटामिन डी की कमी से आप कैंसर जैसे मुहलिक मर्ज का शिकार भी हो सकते हैं। तो विटामिन डी की कमी वाकई ही में बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, विटामिन डी आप कह सकते हैं सबसे सस्ता विटामिन है, बल्कि ऐसा विटामिन है जो आपको फ्री में मिल जाता है। मेरी मुराद है अगर आप धूप में कुछ देर खड़े हो जाएं, 5 से 6 मिनट सिर्फ धूप ले लिया करें रोजाना की, तो इंशाल्लाह आपको विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन धूप आपने सही तरीके से लेनी है। देखें मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप सबसे ज्यादा दुनिया की जो फायदेमंद चीज है उसको भी गलत तरीके से खाएंगे, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कलौंजी को भी गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कलौंजी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। हत्ता कि कलौंजी जैसी अच्छी चीज और कोई नहीं हेल्थ के लिए, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल हर चीज को उल्ट कर सकता है।
आपकी हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाने की बजाय वो चीज आपकी हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए अगर सूरज से आप विटामिन डी हासिल करना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं बता चुका हूं, उस तरीके पर अमल करके आपने विटामिन डी हासिल करना है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने टाइटल में भी मेंशन किया था, विटामिन डी की कमी खामोश कातिल है। इसलिए आपका फर्ज बनता है हर एक को आगाह कीजिए कि कहीं उसमें ये खामोश कातिल छुपा बैठा तो नहीं और उसकी जिंदगी या उसकी सेहत को किसी किस्म का खतरा लाहिक तो नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरी बातों को सुना होगा, समझा होगा और इस पर अमल भी जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा। वीडियो को लाइक भी करें और अगर हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आता है, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा।